दोस्तों, आज की कहानी है बुआ सासू माँ। मैं घर में पहले खाना खाऊं तो आप मुझसे क्यों जलती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। परिधि ने वेद के संग 7 फेरे लेकर वेद की दहलीज पर कदम रखा। बहुत धूमधाम से परिधि के ससुराल वालों ने परिधि की गृह प्रवेश कराया और घर के आंगन में कदम रखते ही परिधि ने दिल से अपने ससुराल वालों को अपना मान लिया। परिधि के परिवार में वेद के अलावा उनके माता पिता और एक छोटा भाई और बुआ सास रहती थी। परिधि की बुआ सास के पति की मृत्यु होने के बाद बेटा बहू घरेलू कलह के कारण मां से अलग हो गए थे। इसलिए बुआ सास भी मायके में रहने लगी थी। विवाह के दूसरे दिन ही परिधि का किचन में पहली रसोई का रिवाज था, जिसमें परिधि ने सज धज कर पहली बार किचन में खीर पूरी मटर पनीर और मिक्स वेज भी बनाया। सास ने भी काफी मदद भी की। विवाह में आए सारे रिश्तेदार परिधि के बनाए स्वादिष्ट भोजन से काफी खुश हुए और परिधि को नेग भी दिए। परिधि की सास ने भी परिधि को नेग के तौर पर सूट और अंगूठी दी। एक एक करके सारे मेहमान विदा हो गए। परिधि भी घर की बागडोर अपने हाथों संभालने लगी। परिधि की सास को बेटी की ख्वाहिश भी पूरी हो गई। परिधि जैसी बहू पाकर खाना बनने के बाद परिधि की सास ने परिधि से सबके साथ ही खाने को कहा। परिधि ने ये बोलकर मना कर दिया कि मैं आप लोग को खिलाने के बाद ही खाऊंगी। फिर सास ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन परिधि के खाना बनने के बाद परिधि की सास एक प्लेट में अच्छा से खाना की सभी आइटम्स को निकाल रही थी। इतने में उसकी बुआ सास किचन आ गई और पूछने लगी, अब तो बहू आ गई है भाभी, अब तो आपको किचन में कदम नहीं रखने चाहिए। अरे ये खाना किसके लिए निकाल रही हैं आप। परिधि की सास ने कहा कि परिधि के लिए निकाल रही हूँ। ये लड़की बीना बहुत जिद्दी है, साथ खाने से मना कर दी। सभी को खिलाकर खाना चाहती हैं तो लास्ट में कुछ प्रकार कम भी पड़ जाते हैं उसे। सास के मुंह से इतनी बात सुनते के साथ ही बुआ सास कहने लगी कि घर का पहला खाना आप बहू को खिला रहे हैं भाभी।
घर की बहू तो लास्ट में ही खाती हैं, बसे या ना बसे कम में भी काम चला लेती हैं। आप कल की घर आई नई बहू को सर पर मत बैठाइए। ननद की बात को सुनते हुए परिधि की सास ने कहा, जीजी वो मेरी बहू ही नहीं गृह लक्ष्मी भी है। मैं गृह लक्ष्मी को पिछला खाना नहीं खाने दूंगी। उसने ही पूरे घर को संभाल रखा है। बहू ही तन मन से सबकी सेवा करती है और सबका ख्याल रखती है। उससे ही मेरा भविष्य है। वो खुश रहेगी तभी मेरा बुढ़ापा ठीक से कट सकता है, नहीं तो मुझसे भी मेरी बहू आपके बेटे बहू के तरह अलग रहना चाहेगी और एक न एक दिन अलग हो जाएगी। फिर मैं कहाँ जाऊंगी बूढ़े शरीर को लेकर। परिधि के सास की बातों को सुनकर बुआ सास को एहसास हो चुका था कि उसके इसी रवैया से उसका बेटा बहू दूर हो गए। आज उसकी भाभी का बहू के प्रति प्यार और अपनापन देखकर उसके अंदर ही भी सास रूपी जड़ हो चुके थे। उसने मन ही मन सोचा कि आज मैं भी अपनी बहू से उसके साथ की गई बेरहमी के लिए माफी मांग कर बेटा बहू के साथ रहूंगी। उसे भरपूर प्यार और सम्मान देकर अपनी बहू के दिल मैं जगह बनाऊंगी। अपनी भाभी के तरह ही सास बनूंगी। मन ही मन अपनी भाभी को शुक्रिया भी कहा, क्योंकि आज परिधि की सास ने ही बुआ सास की आंखें खोल दी। खाना खाने के बाद बुआ सास ने भी अपना बैग समेट कर मायके से अपने बेटा बहू के पास जाने के लिए विदा हो गई। परिधि ने भी गृह लक्ष्मी का सम्मान पाकर अपने घर परिवार का संस्कार रूपी दीप जलाकर घर को सुख शांति ऐश्वर्य वैभव से प्रज्वलित करने लगी। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।